हेलो डियर स्टूडेंट। अब हम लोग इसी टॉपिक से, इसी चैप्टर से हम लोग पहले तो हम लोग सांस जैसे लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सांस लेते हैं तो ये सांस हमारा ऑक्सीजन कहाँ आता है? आपका ब्लड में। फिर ब्लड से ये पूरे ट्रांसपोर्ट होता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस है, तो ट्रांसपोर्ट क्या होगा? आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचना है? ऑक्सीजन को आपको पहुँचना है, आपका ऑक्सीजन को जहाँ आपका पहुँचना है, आपको जो पहुँचना है सेल्स तक पहुँचना है, तो पहले पूरे क्या कि हम लोग मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करते हैं, ये हमारे पूरे ब्लड के रूट को यूज़ करेगा, तो ये ब्लड में आ जाता है, तो ब्लड में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ये ब्लड में होता है। उसी तरह जब ऑक्सीडाइज होना से हो जा रहा है, सेल तक पहुँच जा रहा है, तो CO2 रिलीज हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना है, तभी तो एनर्जी बनता है, इसीलिए तो लेते हैं। अब जब CO2 जब ब्लड में आता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट करके फिर बाहर एक्सहेलेशन के थ्रू हम लोग निकाल देते हैं। तो इनहेलेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सहेलेशन में हम लोग ऐसे लेते हैं। तो ये तो हम लोग जान गए, ठीक है, ये तो हम लोग जान गए। अब हम लोग क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में सबसे पहले हम लोग को जानना है कि कैसे ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में जो होते हैं, पहला जो है, ठीक है, 3% ऑफ ऑक्सीजन इन डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जा रहा है, तीनों घुल जा रहे हैं, पूरा घुला हुआ रहता है। अब बच जाता है दूसरा क्या है, 97 पार्ट। तो नेगेटिव ऑर्सन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कंबाइंड विथ हेमोग्लोबिन ऑफ RBC, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, Hb प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाता है, HbO2, इसको बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब ये ग्लोबिन कितना परसेंट है, 97% है, सबसे ज्यादा देखिए कर रहा है, ये परसेंटेज आपका यहाँ पे इस तरह से कर रहा है। और ये जब हाई टेंशन रहेगा, हाई टेंशन क्या है, टेंशन, तो हाई टेंशन का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या रहता है, ऑक्सीजन ज्यादा मोर रहेगा, क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तब क्या रहेगा, तो ये क्या करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2। और लो टेंशन रखने का मतलब, लो टेंशन यानी कि ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है, लो हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये Hb प्लस O2 डिसॉल्व कर जाएगा, अलग हो जाएगा, तो डिसोसिएशन होगा। क्या होगा, डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन, यहाँ एसोसिएशन। अब हम लोग इसी को बढ़ते हैं डिसोसिएशन। तो एक डिसोसिएशन कर्व होते हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। कौन सा कर्व है, तो डीसी कर्व है, यानी कि डिसोसिएशन हो रहा है, यानी कि लो टेंशन पे है। तो ये जो होते हैं, ये ब्लड में होते हैं, कहाँ पे होते हैं, तो ये एक तरह का ये सिग्मोइड कर्व है। कैसा कर्व है, सिग्मोइड कर्व, एस आकार का सिग्मोइड कर्व। कैसा सिग्मोइड है, एस शेप्ड। अब देखिए ये कर्व किसके बीच में बन रहा है, तो परसेंटेज सैचुरेशन कर्व फॉर्म बिटवीन किसके बीच में, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन with hemoglobin and partial pressure of oxygen। देखिए ये कर्व बन रहा है, ये कर्व यहां से देखिए, हम लोग इस तरह से कर्व बनाएंगे, ये कर्व है, ये पार्शियल परसेंटेज सैचुरेशन है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान 0 से बढ़ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 यहाँ से, तो ये जो है, और इधर भी बढ़ रहा है, ये 10,
ठीक है, 30, 40, 50, 70, 80, इस तरह से परसेंट। ये जो इसके बीच में जो आपके बनते हैं, ये कैसा बनता है, ये एस आकार का बनता है। कैसा बनता है, एस आकार का बनता है। इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। क्या बोलते हैं, इसमें पार्शियल प्रेशर CO2 कितना है इस समय, 40 mmHg। ठीक है, तो ये सिग्मॉइड कर्व एस आकार का कर्व है। तो ये सिग्मॉइड कर्व बनते हैं जिसमें आपका ये P50 जो बोलते हैं, ये P50 50% सैचुरेशन होता है। तो P50 से ये आपका जिसमें, तो अगर आपका कर्व क्या कर रहा है कि ये जो कर्व है आपका सिग्मॉइड कर्व से अगर ये राइट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है राइट की ओर, इधर राइट, तो क्या होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, मोर डिसोसिएशन। क्या है, मोर डिसोसिएशन। मोर डिसोसिएशन का मतलब कार्बन का जो है यानी कि शिफ्ट हो रहा है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी तो बढ़ते जा रहा है, ग्रेटर देन क्या है 40, ग्रेटर देन 40 करने का मतलब 40 से होते जा रहा है। अब यहाँ अगर पार्स ये क्या है, कर्व आपका अगर मान लीजिए कर्व ये लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा है, किधर, लेफ्ट साइड, तो ये क्या है, तो लेफ्ट हो रहा है, क्या है, लेफ्ट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, लेस डिसोसिएशन। लेस डिसोसिएशन यानी कि लेफ्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो क्या, डिसोसिएशन कम होगा, ऑक्सीजन कम रहेगा तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा, यानी कि CO2 बढ़ते जाएगा, CO2 कमेगा। इस तरह से ये आपका डिसोसिएशन कर्व है जिसको बताया गया था। ये फैक्टर डिपेंड कर रहते हैं, इसमें फैक्टर रहते हैं। कौन कौन सा फैक्टर रहते हैं, देखिए फैक्टर जो है इस कर्व के लिए जो फैक्टर है, पहला CO2, अगर CO2 बढ़ेगा तो क्या कर्व राइट साइड शिफ्ट हो, डिसोसिएशन ज्यादा होगा। ठीक है, अगर घटेगा तो क्या होगा, कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो डिसोसिएशन कम होगा। उसके बाद फैक्टर में दूसरा है जिसका नाम है पीएच। अगर पीएच जो है, पीएच जितना जितना घटेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा। और पीएच अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, एल्कलाइन होगा तो क्या होगा, पीएच बढ़ेगा तो डिसोसिएशन कम होगा। उसके बाद टेम्परेचर क्या करेगा कि इसको, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा डिसोसिएशन ज्यादा होगा, कमेगा कम रहेगा। ये आपके इस तरह से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हमने तो आपको बता दिया कि यहाँ पे फैक्टर डिसोसिएशन कर्व। उसी तरह से आपके जो कर्व होते हैं, एक कर्व होते हैं आपका फीटल का, तो फीटल्स का जो होते हैं, ठीक है, ये फीटल ग्लोबिन, ठीक है, फीटल FHB क्या होता है, ठीक है, इसका जो होता है लेफ्ट शिफ्ट, क्या करेगा, शिफ्ट लेफ्ट टू सिग्मॉइड से लेफ्ट शिफ्ट होता है, तो ये क्या होता है, लेस डिसोसिएशन होगा। तो क्यों, क्योंकि फीटल हेमोग्लोबिन का कितना होता है, 17 ग्राम पर ml ब्लड होते हैं। तो ये 17 ग्राम माने पर ml में 100 ml ब्लड में कितना है आपका, 17 ग्राम होता है। तो ज्यादा सैचुरेशन हो रहा है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन ज्यादा सैचुरेशन हो रहा है तो लेफ्ट हो रहा है। उसी तरह मायोग्लोबिन के केस में देखेंगे, मायोग्लोबिन के केस में देखिए यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है मायोग्लोबिन के केस में, क्या हो रहा है, ये मायोग्लोबिन HMB क्या है, H हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन MB, ये क्या है MB, और तो MB, तो MB जो है आपका मायोग्लोबिन जो है के केस में क्या हो रहा है, हाइपरबोला आ रहा है। ठीक है, मायोग्लोबिन के केस में कैसा आ रहा है, MB के में हाइपरबोला का मतलब ये केस कैसा बन रहा है, सिग्मॉइड नहीं बन के हाइपरबोला बन रहा है। हाइपरबोला का मतलब शुरू में सैचुरेशन तेजी रहेगा फिर कांस्टेंट आ जाएगा। इस तरह से आपके यहाँ पे ये आ गया। तो ये पूरा आपका, उसमें से एक नाम आता है जिसमें बोर्स इफेक्ट होते हैं। कौन सा इफेक्ट है, बोर्स इफेक्ट। एक इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट में देखिए क्या है, बोर्स इफेक्ट कहता है कि CO2 is directly proportional to concentration of CO2। हाँ नहीं, कहने का मतलब जो डिसोसिएशन में होता है, डिसोसिएशन जो होते हैं डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ CO2, तो CO2 का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा उतना डिसोसिएशन होगा, जितना कम रहेगा उतना होता है। ये बोर्स इफेक्ट करता है। दूसरा जो होता है, एक होता है हेल्डन इफेक्ट।
हेल्डन इफेक्ट कहता है, हेल्डन इफेक्ट जो कहते हैं जिसको, ठीक है, ये इफेक्ट कहता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमो 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 हेमोग्लोबिन बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे ये आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड करते हैं। ये पूरे आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड आपके सब है। क्वेश्चन यहाँ हेल्डन इफेक्ट से भी आएंगे, ठीक है। दूसरा जो आएगा आपका बोर्स इफेक्ट से भी आएगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से आएंगे, उसके फैक्टर्स से भी आएंगे। हीमोग्लोबिन फीटस का क्या होता है, मायोग्लोबिन के साथ कैसा बनता है कर्व, हाइपरबोला, हीमोग्लोबिन के साथ सिग्मोइड से रेप होगा, लेकिन एडल्ट में क्या होगा, सिग्मोइड बनेगा। तो ये पूरी हम लोग यहाँ पे इसको जाने। उसके बाद जो आपका आता है ये है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट है, दूसरा हम लोग ट्रांसपोर्ट यहाँ पे देख लेते हैं CO2 का। देखिए CO2 का ट्रांसपोर्ट जो है, यहाँ पे बात कर लेंगे CO2 की ट्रांसपोर्टेशन से हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो हम लोग यहाँ से रख दीजिए, ठीक है, ये तो इधर है एज यूजुअल रहने दीजिए इसको, कोई बात नहीं है इधर। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका, बात करते हैं CO2 का। तो इसमें जो है पहला जो है 7% जो है ऑफ CO2 इन डिजॉल्व फॉर्म, डिजॉल्व फॉर्म किसमें, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में डिजॉल्व। उसके बाद 23% ऑफ CO2 एज ए कार्बिनो हेमोग्लोबिन, कार्बिनो हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन यानी कि Hb प्लस CO2। तो HbCO2 ये कहाँ बन रहा है, RBC में बन रहा है, ठीक है, ये RBC में बन रहा है। तो ये कार्बिनो हेमोग्लोबिन के साथ। तीसरा जो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तीसरा होते हैं 70% एज ए बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कैसे बन रहा है, तो ये आपका CO2 प्लस वाटर ये दोनों मिल जा रहा है, तो क्या बना रहा है, एक क्या बना रहा है, H2CO3, H2CO3, और ये टूटता है H आयन प्लस HCO3 माइनस। देखिए ये आपका टूट रहा है, ये कहां से बन रहा है, और इसमें एंजाइम लग रहा है कार्बॉक्स, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम लग रहा है, ये हाइड्रेज। ये जो आपके पूरे जो प्रक्रिया है ये कहाँ है, आरबीसी के अंदर। कहाँ है, ये आरबीसी में CO2 प्लस H2 और ये जो है H2CO3 और ये जो टूट रहा है H प्लस HCO3 माइनस। तो ये देखिए आपका यहाँ पे ये आरबीसी में ही हम बना है, कहाँ है, आरबीसी, ये आरबीसी में प्रक्रिया हुआ, तो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट आरबीसी से फिर क्या आ जाता है, ये आ जाता है कहाँ, प्लाज्मा में। कहाँ आता है, प्लाज्मा में। आरबीसी से कहाँ आ जाता है, ये प्लाज्मा में आ जाता है। ये कहाँ जाता है, प्लाज्मा में। और ये प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट यहाँ पे आ गया HCO3 और ये है। लेकिन यहाँ पे आयनिक बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, आयनिक बैलेंस करते हैं, क्लोराइड आयन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ शिफ्ट कराते हैं। तो क्लोराइड आयन को शिफ्ट कराने के लिए क्या करते हैं, इसको बोलते हैं टू मेंटेन द आयनिक चेक, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम। सो क्लोराइड आयन शिफ्ट फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी, इसको इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या नाम है, क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। क्लोराइड शिफ्ट से क्वेश्चन आता है। इसी का दूसरा नाम है हमबर्गर फेनोमेना, हमबर्गर फेनोमेना भी इसकी को बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। तो ये शिफ्टिंग होते हैं। फिर हाइड्रोजन है तो इसके साथ एसिटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकता है HCl बना के। तो ऐसे आपका इस तरह से करता है, यहाँ से इससे जाता है। तो ज्यादा उम्मीद है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन आपके हो रहे हैं ये तीन तरह से आपके 3% डिजॉल्व फॉर्म में, 23% कार्बिनो हेमोग्लोबिन, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। CO के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाईली सैचुरेटेड कंपाउंड बना लेता है जिसको कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं। और वो कभी कभी क्या करता है, ज्यादातर है तो वो टूट नहीं पाता है, फिर तो उसी में पॉइजनिंग बन जाता है, CO पॉइजनिंग बोलते हैं, ये इसके केस में मानते हैं। तो यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट, हमबर्गर फेनोमेना, तो ये आपके रेस्पिरेशन के ऐसे होते हैं। तो हमने आपका ट्रांसपोर्टेशन बताया, ट्रांसपोर्ट गैसेस का बताया, O2 और CO2 का।
इसी का हम लोग करते हैं। तो ये पूरी हम यहाँ पे बता दिए। क्लोराइड स्ट्रिप, बाइकार्बोनेट, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपका ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा में, 70% आपका बाइकार्बोनेट। यही बाइकार्बोनेट जो हम यहाँ बना रहे हैं यहीं पे आपका SCO3 प्लाज्मा से थ्रू फिर ये ट्रांसपोर्ट के बाहर आता है। यहीं तक हम लोग रखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बता दिए। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।